बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 प्लांट सिस्टम की एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो पहले MCQs हैं। द रूट सिस्टम विच कैन गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज, तो वो टैप रूट है इसका ऑप्शन बी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये ऑप्शन ठीक है, ए ऑर्गन नहीं है। ठीक हो गया जी। वेस्कुलर बंडल तीसरे में कहता है आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है सब में। तो फोर्थ में कहता है कि आमना ने ग्रो किए हैं जी प्लांट टेरेस पे, और उसको उसने क्या किया है, वर गेटिंग लाइट भी थी और वाटर भी दिया है उसने प्रॉपरली, लेकिन कहता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या करे, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसको ऑप्शन सी एड कंपोस्ट फर्टिलाइज़र उसको दे दे, यानी कि उसको खाद वगैरह दे दे। जिस तरह कि हमने शुरू में पढ़ा था कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इसके लिए बहुत बेहतर होती है। 5 में कहता है वाटर अवेलेबल है टू द प्लांट बिकम्स लेस, यानी कि प्लांट को वाटर कम हो जाता है तो स्टोमेटा दिन को भी कहता है कि बंद हो जाएगा। तो इससे क्या है, दिस प्रोटेक्ट्स प्लांट, इससे प्लांट किस चीज़ से प्रोटेक्ट होगा, विल्टिंग से प्रोटेक्ट होगा। तो इवन जो है ये हॉट सनी डेज में ये प्रोसेस हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, पानी जब कम हो जाता है इसमें। तो छठे में कहता है द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड प्लांट पार्ट इज, तो जाहिर है ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, ए ऑप्शन। और सातवें में कहता है कि अगर कंसनट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए इवन इन डे टाइम, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस जाहिर है फोटोसिंथेसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन करेगी इन लीव्स, काजिंग हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 8 है plants perform respiration all the time. The purpose of respiration in plant is to release energy. ऑप्शन बी है इसका, रिलीज एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी वो खुद यूज़ करेगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज करेंगे। 9 में कहता है इफ़ यू स्टे अंडर ट्रीज एट नाइट, तो आपको डिजीनेस फील होगी, तो इस किस वजह से होगी, तो ये होगी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन रात को होती है और हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होगी, एटमॉस्फेयर में। और 10वें में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो उलट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, तो डी ऑप्शन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स क्या होगा उसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बी में कहता है ट्रू फॉल्स बताएं आप। पहला क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, यहाँ तक तो बात ठीक है। लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स, तो ये बात गलत है, तो ये मार्जिन ऑफ लीव्स पे नहीं। स्टोमेटा जो है वो सही बात है कि आर स्मॉल पोर्स विच आर जनरली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सरफेस ऑफ द लीव्स पे होते हैं, तो दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, जैसे कि हमने पढ़ा है, और हेल्प करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो ये दूसरा क्वेश्चन है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो इन वेरीगेटेड लीव्स, यानी जो ग्रीन लीव्स नहीं होते, कलरफुल लीव्स होते हैं, बिकॉज देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन देम, तो ये वाली बात आखिर गलत कर रहा है। बात यह है कि दी एबनॉर्मेलिटीज इन क्लोरोप्लास्ट एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द वेरीगेटेड लीव्स led to significantly lower photosynthetic rate than the entire green leaves. तीसरे में कहता है रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स बिकॉज दे नीड एनर्जी, रेस्पिरेशन हर एक में होती है, सिर्फ एनिमल में नहीं होती। और 4 में कहता है द जॉब ऑफ द रूट हेयर्स इज टू प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम डैमेज, बज़ाहिर बात सही भी है, लेकिन ये बात गलत कर रहा है कि रूट हेयर का जो फंक्शन है वो ये नहीं है। रूट हेयर जो हैं वो प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स, ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो है इसका रूट हेयर्स का विल प्रोवाइड इफिशियंसी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, दे आर स्पंजी होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्पंजी होते हैं, तो बहरहाल खुराक वगैरह ये लेते हैं। लास्ट MCQs है जाइलम इज डेड टिश्यू वाइल फ्लोएम इज लाइव लिविंग टिश्यू, तो ये ट्रू है। एक्चुअली द सेल्स इन जाइलम आर अलाइव व्हेन दे आर डेवलपिंग बट हैव नो एक्टिव रोल व्हेन दे आर मैच्योर, होने के बाद इनका रोल नहीं है। फ्लोएम जो है ऑन द अदर हैंड जो है क्या है, हैज़ लाइव सेल्स होते हैं उसमें दैट एक्सपेंड एनर्जी।
शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो इसका एक फंक्शन तो ये है कि स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज है, फिर इसका एंकरिंग का रोल है, यानी कि प्लांट को सपोर्ट करता है, और एक रोल इसका ये है कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है ना सॉइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं है, ये डाल लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि डिस्कस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। 2 टाइप्स जो हैं वो टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स हैं। और टैप रूट्स की मज़ीद 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ऑन द अदर हैंड जो फाइब्रस रूट है वो घास या वीट की होती है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द वुडी एंड हर्बेशियस स्टेम। वुडी का हम कहेंगे प्लांट विद द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम जो होती है वो वुडी होती है। और हर्बेशियस का जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, हर्ब से यानी कि जड़ी बूटियाँ, तो वो प्लांट विद द ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम इज नोन एज हर्बेशियस। हाउ स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ज़ाहिर है प्रोसेस में जो हेल्प कराता है स्टोमेटा, स्टोमेटा जो फ्लैट सरफेस होती है उसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है फ्रॉम द एयर, और रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा एंड वाटर कम्स फ्रॉम जाइलम टू द लीफ सेल्स। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में जो एक्सेसिव ऑक्सीजन होगी वो मूव आउट करेगी थ्रू द स्टोमेटा। क्वेश्चन 3 में कहता है वाई रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन हर वक्त ही हो रही होती है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है। तो रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ब्रीथ करने के लिए, स्टे अलाइव होने के लिए। तो प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। द प्लांट गेट एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in which glucose food break down in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water in the with the release of energy. This energy is used by the plant for carrying out its various life processes. अगले क्वेश्चन में कहता है how is photosynthesis important for plants. During photosynthesis, carbon dioxide gas is combined with water, and solar energy is converted to carbohydrates. A solid formation of carbohydrates is a chemical way to store the sun's energy as food. Carbohydrates produced from photosynthesis provide energy for all plant growth and maintenance. इसी तरीके से हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस and other animals. So photosynthesis is important for human at its core. Photosynthesis is responsible for the oxygen that makes up the breathable air humans depend on. Without the waste oxygen produced during the light dependent reactions within chloroplast, the atmosphere would not contain enough oxygen to support human life. इसी तरीके से नेक्स्ट है हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर एटमॉस्फेयर। तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ फोटोसिंथेसिस सीज्ड खत्म हो जाती है, देयर वुड सून बी लिटिल फूड ऑफ और अदर ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ। मोस्ट organisms would disappear and Earth's atmosphere would eventually become nearly devoid of gaseous oxygen। यानी कि जो organisms हैं वो लिविंग organism ख़त्म हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो है वो नायाब हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन पे आए तो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जाइलम जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोर्ड इन द रूट्स, और वन वे ट्रैफिक है। दूसरी तरफ फ्लोएम जो है वो टू वे ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द रूट फूड कलेक्टेड ड्यूरिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस फ्रॉम सॉइल टू शूट सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। एंड फूड कंटेंट्स जो हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जाइलम इज अ डेड टिश्यू, और दूसरी तरफ फ्लोएम इज लाइव। और जाइलम क्या करता है, वन वे ट्रैफिक, और दूसरी तरफ वो टू वे ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है फ्लोएम। इसके अलावा जाइलम जो है वो फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। दूसरी तरफ ये जो फ्लोएम है वो एक पाथवे है टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड हैज अ
structural function in the plant body. Next question है photosynthesis और respiration जो है वो two different process हैं तो उनको differentiate करें. Photosynthesis it occurs only in plants and some photosynthetic bacteria. और दूसरी तरफ respiration की बात करें तो it occurs in all living organisms. दूसरा पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट, और रेस्पिरेशन में क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. और तीसरे पॉइंट पे अगर जाएं फोटोसिंथेसिस में तो दीज और एनाबोलिक, और अगर रेस्पिरेशन में जाते हैं तो वो कैटाबोलिक हैं, यानी कि एनर्जी को रिलीज करते हैं. और अगर फोटोसिंथेसिस में चौथे पॉइंट को देखें तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो रेस्पिरेशन है टेक प्लेस थ्रू आउट द डे. लास्ट पेज पे आए ना तो इसमें आपको एक इसने कंडीशन दी हुई और ट्रांसपायरेशन रेट दिया हुआ है, और उसके मुताबिक फिर इसने 4 क्वेश्चन दिए. पहले में वो कहता है विच कंडीशन काजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो इसमें सेवरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, जिनमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लाइट इंटेंसिटी है. लेकिन जो वार्मर टेम्परेचर है जनरली वो लीड करता है हायर ट्रांसपायरेशन रेट को, वाइल हायर ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो डिक्रीज़ करता है, यानी कि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी में एयर में नमी होती है तो वो रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा, द रेट ऑफ वाटर लॉस जो है वो डिक्रीज़ होगा. दूसरे में कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो इसमें भी वही बात है, तो प्लांट्स जो हैं ट्रांसपायर मोर रैपिडली एट हायर टेम्परेचर बिकॉज वाटर इवोपोरेट्स मोर रैपिडली एज द टेम्परेचर राइजेस. तीसरे में कहता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो इसका जवाब है कि व्हेन द एयर इज ह्यूमिड देयर इज लेस ऑफ और डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एंड द प्रेशर इनसाइड द लीफ सेल. As a result, water molecules are less likely to diffuse out of the leaf cell and transpiration rate decrease करेगा. Fourth में कहता है how does transpiration help in the water cycle. तो transpiration is an important factor in the water cycle as it is one of the major source of water into the atmosphere. वाटर साइकिल को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें. पत्तों से ट्रांसपायरेशन हो रही है और समंदर और पानी वगैरह से इवोपरेशन होती है, बुखारात बन के ये हवा में जाते हैं. बुखारात बनने के बाद कंडेंसेशन होती है और प्रिसिपिटेशन होती है उसके बाद, और हमें दोबारा वाटर की शक्ल में कलेक्शन हो जाती है.